ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है ना। जो कभी लिविंग था, है या होगा वो ऑर्गेनिक होगा, जो कभी न लिविंग था, न है, न होगा वो क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा, है ना। कंपाउंड इस नेचर में दो ही तरह का एग्जिस्ट करता है, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। तो आज हम लोग जो है ऑर्गेनिक के बारे में जो है चर्चा करने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक है क्या, इसका डेफिनेशन क्या होता है। इट इज ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about hydrocarbon and their derivatives। तो इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इसमें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के बारे में हम स्टडी करेंगे और उसके डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या होता है, जैसे दही किससे बनता है, दूध से। खीर किससे बनता है, दूध से। पनीर किससे बनता है, दूध से। छेना किससे बनता है, दूध से। तो ये सारे के सारे जो है डेरिवेटिव्स है किसका, तो दूध का। तो उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करेंगे और उसके डेरिवेटिव्स। जितने भी अदर फंक्शनल ग्रुप है वो सब के सब जो है हाइड्रोकार्बन से जो है डिराइव किया जाता है। इसलिए इसमें हम स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। अब देखिए ऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब जितने भी अदर फंक्शनल ग्रुप है वो सब के सब जो है डिराइव किया जाएगा किससे, हाइड्रोकार्बन से। जैसे अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन। तो ऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। और बाद बाकी जितने भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सब के सब जो है कहाँ से डिराइव किया जाएगा, हाइड्रोकार्बन से। जैसे अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजेलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एमाइड, नाइट्राइल, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो है सब डिराइव किया जाएगा कहाँ से, हाइड्रोकार्बन से। तो अब चलते हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से वनली जो है बना होगा उसको क्या कहा जाएगा, हाइड्रोकार्बन। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड which consist of only carbon and hydrogen is called
हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, CH4 C2H6 C2H2 C2H4 C6H6 etc। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा उसको क्या कहा जाएगा, हाइड्रोकार्बन। इसके अतिरिक्त जितने भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो सब के सब जो है डिराइव किया जाएगा, बनाया जाएगा किससे, हाइड्रोकार्बन से। अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। Carbon is the fundamental element of all organic compound। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो सब के सब जो है कार्बन से बना होगा। उसमें सबसे फंडामेंटल मौलिक जो तत्व होगा वो जो है कार्बन होगा। कार्बन के अतिरिक्त जो है बहुत सारे इनऑर्गेनिक जितने भी एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में वो सब से जो है कंसिस्ट होता है, लेकिन ऑर्गेनिक जो है सिर्फ 5-6 एलिमेंट से जो है बना होता है। अदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट या फंडामेंटल जो है मौलिक एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। अदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो है, अदर important elements are हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, X। ठीक, तो यही 5-6 एलिमेंट से जो है मिलके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एग्जिस्ट करता है वो 5-6 एलिमेंट से। इसमें फंडामेंटल कार्बन है और बाद बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और X। ऑर्गेनिक में X जो है कहीं भी X यदि लिखा रहता है, X का मीनिंग होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। X ऑर्गेनिक में कहीं भी लिखा रहेगा उसका मीनिंग होता है हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, तो जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जितना जो है एग्जिस्ट करता है उससे बहुत ज़्यादा ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड 5-6 एलिमेंट से सिर्फ बना होता है और अरबों खरबों ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है वो सब के सब इन्वॉल्व होता है। जबकि ऑर्गेनिक में 5-6 एलिमेंट से सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बना होता है और इसमें अभी तक अरबों खरबों जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरा पॉइंट, in all organic compound carbon is the tetravalent, that is valency 4। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा जाएगा उसमें कार्बन टेट्रावैलेंट होगा, यानी कि उसका वैलेंसी 4 होगा। हमेशा उसको जो है कार्बन को 4 बॉन्ड जो है होना चाहिए, इसी को कहा जाता है टेट्रावैलेंट। अब जो है कोवैलेंसी, नेक्स्ट नंबर में कोवैलेंसी, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड
present around an atom is called कोवैलेंसी। किसी भी एटम के अराउंड जितना कोवैलेंट बॉन्ड जो है मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा, उसी को क्या कहा जाएगा? कोवैलेंसी। और यदि हम ये सारे एलिमेंट का जो है ये सारे एलिमेंट का कोवैलेंसी यदि हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और एक्स का कोवैलेंसी यदि हमको पता हो जाए तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखने में कभी भी गलती नहीं होगी। जैसे कोवैलेंसी पहले एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट कोवैलेंसी। कार्बन का कोवैलेंसी 4, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर लिखते समय कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए, हाइड्रोजन और हेलोजन को 1 बॉन्ड होना चाहिए, ऑक्सीजन और सल्फर को जो है 2 बॉन्ड होना चाहिए, और नाइट्रोजन और फास्फोरस को 3 बॉन्ड होना चाहिए। अब कोई भी स्ट्रक्चर यदि ये हम कोवैलेंसी को जो है माइंड में रखते हैं तो तब जो है कोई भी स्ट्रक्चर मेरा जो है गलती नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल में CH, CH, COH, H, CH। यहाँ कार्बन का कोवैलेंसी जो है 4 हो रहा है, हाइड्रोजन का 1 हो रहा है, यहाँ भी कार्बन का कोवैलेंसी 4 हो रहा है, 4 बॉन्ड से घिरा हुआ है। यहाँ ऑक्सीजन का कोवैलेंसी 2 हो रहा है, क्योंकि ये भी यहाँ भी जो है OH बॉन्ड है एक, तो इसका कोवैलेंसी 1 और 2। कार्बन का हर एक जगह वैलेंसी कितना कोवैलेंसी जो है 4 हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड all organic compound are covalent in nature and bonded by covalent bond। कंपाउंड 2 ही तरह का एग्जिस्ट करता है, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होता है वो कोवैलेंट इन नेचर होता है, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और इनऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड होता है उसमें आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होता है। तो अब कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड a bond formed by mutual sharing of valence electron between atom of same element or different element of
इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी एग्जिस्ट करता है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड होने के लिए 3 क्राइटेरिया है। पहला तो जो है कोवैलेंट बॉन्ड इसके लिए 3 क्राइटेरिया है। पहला जो है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन दिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा, ये शेयरिंग से जो है पार्टनरशिप में जो बॉन्ड बनता है उसी को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो है शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि पार्टनरशिप में जो बॉन्ड बनेगा उसको कहा जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा है सेम एलिमेंट के बीच भी हो सकता है, सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट के बीच। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी एग्जिस्ट करता है वो जो है डिफरेंट एलिमेंट के बीच ही जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट के बीच, दोनों के बीच जो है बॉन्ड फॉर्म होता है। अब तीसरा है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब 2 एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा से डिफर नहीं करता है, तो उस केस में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यदि जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है उस केस में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है ना, वो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही, क्योंकि आधा ऑर्गेनिक को के रिएक्शन मैकेनिज्म को सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंट्रोल करता है। इसी को जो है आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट के अंतर्गत हम लोग जो है पढ़ते हैं, तो इसके बारे में आगे जो है चर्चा करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड होने के लिए जो है 3 क्राइटेरिया है। एक जो है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के परस्पर सहयोग से जो बॉन्ड बनेगा। दूसरा है सेम एलिमेंट के बीच भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा डिफरेंट एलिमेंट के बीच बनता है। तीसरा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कैसे बनता है। हाइड्रोजन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। दूसरे भी हाइड्रोजन का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। जितने भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जो है फुलफिल करता है। बाद में कि जितने भी एलिमेंट है पीटी में वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। इसको कहा जाता है डुप्लेट रूल और इसको कहा जाता है ऑक्टेट रूल। तो हाइड्रोजन सिर्फ जो है हीलियम के जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट को जो है पूरा करना चाहता है। बाद बाकी जो है जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब ऑक्टेट रूल को पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है ये पूरा करना चाहेगा। तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, ये भी 2। तो ये दोनों क्या करेगा, आपस में शेयरिंग करेगा। जैसे ये हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेके 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेके 2 हाइड्रोजन पूरा कर लिया। तो शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन गया और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड जो है कंसिस्ट होता है। जैसे H। जब सेम एलिमेंट के यहाँ क्या हो रहा है, हम क्या कहे थे कि
कोवैलेंट बॉन्ड सेम एलिमेंट के बीच भी बनता है और डिफरेंट एलिमेंट के बीच भी बनता है। सेम एलिमेंट के बीच जब बॉन्ड बनेगा तो उसको कहा जाएगा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब दूसरा एग्जांपल है इसका, हाइड्रोजन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, क्लोरीन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 है तो अब ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा 1 7 इसका। अब ये जो है ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट फुलफिल कर लिया, तो ये भी क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन का जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है HCl। ये डिफरेंट एलिमेंट के बीच जो है बॉन्ड बना है हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ जो बॉन्ड होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड तो होगा लेकिन ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, इसको कहा जाएगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर इसलिए क्योंकि ये जो है डेल्टा माइनस होगा और ये डेल्टा प्लस होगा, क्योंकि बॉन्डेड सेट पैड ऑफ इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन का ज़्यादा होने के कारण बॉन्डेड सेट पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ करेगा, जिस कारण से इस पर निगेटिव चार्ज और इधर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन की तरफ हो जाएगा, जिस कारण से इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ इसलिए इसको कहा जाता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 4 हाइड्रोजन लेते हैं जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, कार्बन ऑक्टेट फुलफिल करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि हाइड्रोजन जो है डुप्लेट करेगा, इसको 2 चाहिए, तो ये इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का अब हर एक हाइड्रोजन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जो है कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के डुप्लेट फुलफिल किया, और इसका जो है कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्टेट फुलफिल करेगा। तो कितना शेयरिंग हुआ, एक बॉन्ड यहाँ बना, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, तो 4 बॉन्ड बनेगा इसमें। अब ये भी जो है डिफरेंट एलिमेंट के बीच जो है बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इसको पोलर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं कहेंगे, ये भी जो है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट जो है कंसिडर्ड 0 किया गया है, और आगे चल करके ये पता चलेगा, अभी नहीं। लेकिन मीथेन मॉलिक्यूल क्या है, तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या है? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट,